ना। तो बहुत पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में अभी सुनेंगे ना। तो पवित्र मिस्सा बलिदान को हम क्या से शुरू करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मिस्सा बलिदान में? क्या करते हैं? क्रूस का चिन्ह ना। कैसे बनाते हैं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। और हम लोगों ने उस दिन सुना, हम लोग जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा करते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? पिता परमेश्वर मेरे पूरे शरीर पर नियंत्रण ले ले, पुत्र मसीहा मेरे हृदय में बैठ, और पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से मेरे शरीर को बांध दे। ये हम लोगों ने इस दिन सुन लिया और हम लोगों ने सीख लिया क्रूस के चिन्ह के बारे में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम लोगों के स्पेशली यूथ ना, युवा भाई बहन, उन लोगों को मिस्सा जाने में मजा नहीं आता है, उनको फोर्स करना पड़ता है, माता पिता भेजते हैं जबरदस्ती ना, और पल्ली पुरोहित कहता है आओ, इसलिए आते हैं। तो उन लोगों का क्रूस का चिन्ह कैसा होगा देखना चाहेंगे? उन लोगों का क्रूस का चिन्ह ऐसा होगा, वो लोग ऐसे क्रूस के चिन्ह बनाएंगे। मेरे माता के नाम में जो मुझे सोने नहीं देगी, और मेरे पिता के नाम में जो मुझे घर में रहने नहीं देंगे, और मेरे पल्ली पुरोहित के नाम में जो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे अगर मैं मिस्सा बलिदान में नहीं आऊंगा। आमीन। तो हमारे आजकल के क्रूस का चिन्ह ऐसा होता है, केवल यूथ का ही नहीं, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ इवन बड़ों का क्रूस का चिन्ह ऐसा हो गया है, जबरदस्ती का ना। तो हम लोग इस प्रकार से क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्योंकि हम लोग हृदय से नहीं जाते। अरे कलीसिया ने बोला है कंपलसरी है, हफ्ते में एक बार जाना है, जो जाना ही है, क्योंकि हम लोगों ने उस मिस्सा बलिदान में क्या होता है हम लोगों ने नहीं सीखा है, वो क्या होता है हम लोगों ने नहीं जाना है। तो मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं, तब हम लोग यीशु के जीवन में भाग लेते हैं, उनके जन्म से लेकर के दुख भोग से लेकर के मृत्यु से पुनरुत्थान तक हम लोग पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। तो क्रूस के चिन्ह के बाद सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, क्या क्या में आते हैं? दया याचना में। हाँ, दया याचना में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं यीशु के आने से पहले ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के चुने गए बच्चे किस प्रकार के जीवन जी रहे थे। वो दबाए गए थे, शैतान के जाल में वो दबाए हुए थे। और जब उन्होंने मुंह खोल करके पुकारा, हे प्रभु दया कर, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु दया कर, तब हमारे सभी बंधनों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने धरती पर किसको भेजा? प्रभु यीशु को भेजा। और प्रभु यीशु को भेजा तब क्या दूतों ने क्या गाया था? महिमा गान, ग्लोरिया। इसलिए दया याचना के तुरंत बाद हम लोग क्या गाते हैं? ग्लोरिया, महिमा गान। तो ये है, जैसे हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग उन दबाए हुए ईश्वर के बच्चों के साथ मिलकर के प्रभु से दया याचना करते हैं, प्रभु दया कर, हम लोग अपने कमजोरी में हैं, हम लोग अपने पाप में हैं, हम लोग अपने शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, प्रभु दया कर। छुटकारा देने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजते हैं, और जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजते हैं, दया याचना के तुरंत बाद हम लोग क्या गाते हैं? महिमा गान गाते हैं। तो हम लोग इस पहले भाग में यीशु के जन्म में हम लोग भाग लेते हैं, यीशु के जन्म में हम लोग भाग लेते हैं। उसके बाद बाइबल में हम लोग कहाँ आते हैं? यीशु का प्रचार ना। यीशु के जन्म के बाद हम लोग 12 साल तक यीशु को देख करके उसके बाद यीशु प्रार्थना में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको हम नहीं देखते। हम लोग अचानक देते हैं बपतिस्मा में और प्रचार में ना। तो इसलिए हम लोग महिमा गान के बाद क्या में जाते हैं? वचन में ना, वचन प्रचार में। और जब हम वचन प्रचार में जाते हैं, तब वो समय होता है जब परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, और वो समय होता है जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, परमेश्वर बोलता है वचन के द्वारा। इसलिए जो भी मिस्सा बलिदान के समय में पाठ पढ़ने के लिए चुना जाता है, वो परमेश्वर के द्वारा चुना जाता है। वो सौभागी है, वो बहुत खुश नसीब इंसान है, क्योंकि वो यीशु के जगह में खड़े होकर के वचन को बोलता है, वचन को पढ़ता है। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जब पुरोहित या तो सिस्टरगण, कैटेकिस्ट या तो कोई भी आके बोलते हैं आज का पाठ तुम पढ़ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, अरे हम लोग भाग जाते हैं दूसरा। लेकिन वो प्रभु हमें चुनते हैं क्या के लिए? उनके वचन को बोलने के लिए, उनके वचन को पढ़ के उनके बच्चों को सुनाने के लिए। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हमें उल्टा उससे पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे। हम लोग परमेश्वर के वचन को, यीशु के जगह में बैठ करके यीशु के वचन को पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है हम लोग ज्यादातर जब हम लोगों का ये पहला पाठ होता है, स्तोत्र ग्रंथ होता है, दूसरा पाठ होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं,
हम लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिस्सा कब होता है? शाम को तो नहीं होता है, सुबह होती है ना। और संडे एक दिन सोने को मिलता है और हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं। तो हम लोग पाठ के समय में खुश क्यों होते हैं? पहला पाठ स्तोत्र ग्रंथ, दूसरा पाठ बैठो और सो जाओ, बैठो और सो जाओ ना। तो जैसे ही पाठ खत्म, वैसे उसके बाद जैसे तैसे करके हालेलुया के लिए उठ जाते हैं ना। हालेलुया के लिए उठने के बाद में पुरोहित के सुसमाचार पढ़ने के बाद हम और भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि पुरोहित तो लंबा सुसमाचार प्रचार देगा ना, हम लोग को सोने के लिए लंबा समय मिलेगा, इसलिए हम बहुत खुश होते हैं। क्योंकि ये मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है। मैं कितने पैरिशों में अभी तक जा चुका हूँ रिट्रीट देने के लिए। हाँ, बहुत सारे पैरिशों में मैं इन बातों को देखा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और ये होता है, आपने भी देखा होगा, सुसमाचार चल रहा है, पुरोहित बोल रहे हैं और सो जाएंगे, और वही लोग होंगे जो बाद में बोलेंगे, काउंसलिंग के लिए आएंगे, ब्रदर मैं कितना प्रार्थना करती हूँ, प्रभु के उत्तर के लिए रुकती हूँ, प्रभु मुझसे बात ही नहीं करते। अरे जब प्रभु मिस्सा के समय में डायरेक्ट आपके साथ बात कर रहे हैं, आप नहीं सुनते, तो दूसरे समय प्रभु आपके साथ क्यों बात करें? दूसरे समय प्रभु आपको क्यों बोलेंगे? और हम लोग वचन को नहीं समझते, नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, तो हम लोग कलीसिया के बारे में कुछ नहीं जानते। और कलीसिया के बारे में नहीं जानने के कारण हम लोग उल्टा-पटांग, उल्टा-पुल्टा बातें बोलना शुरू कर देते हैं और करना शुरू कर देते हैं। मैं आपके सामने एक कहानी बताऊंगा। वो कहानी है एक छोटे से 5 साल के बच्चे की, जो पहली बार मिस्सा बलिदान के लिए जाता है। आज जिसने मेरा रिट्रीट अटेंड किया है, आपने ये सभी बातें पहले सुन चुकी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक 5 साल का बच्चा पहली बार मिस्सा बलिदान के लिए जाता है अपने पिता के साथ। और जब वो पहली बार मिस्सा बलिदान के लिए जाता है, वो देखता है कि बच्चों के लिए एक सेपरेट कमरा बनाया गया है जो ग्लास से ढका हुआ है, ताकि बच्चे लोग जितना वो लोग चिल्लाए भी, उनकी आवाज से मिस्सा बलिदान में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो वो 5 साल का बच्चा जाकर के वो ग्लास वाले कमरे में बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है, वो वहां का स्पीकर उसी दिन काम नहीं करता। तो वो बच्चा जो पहली बार मिस्सा बलिदान के लिए गया, वो केवल देख रहा है कि मिस्सा में क्या चल रहा है, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा। और वो बच्चा बेचारा पहली बार गया है। तो मिस्सा जैसे तैसे खत्म हो जाती है और वो पिता फिर बच्चे को लेकर के घर जाने को शुरू होता है। और रास्ते में वो पिता अपने बच्चे से पूछता है, बेटा तुम्हारी पहली बार मिस्सा बलिदान थी, तुमको कैसा लगा? तो बच्चा बोलता है, हाँ पापा इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को देखने के लिए बहुत मजा आया। तो पिता पूछता है, ठीक है, क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि मिस्सा बलिदान में क्या हुआ? तो वो बोलता है, हाँ पापा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पीछे से एक सुपरमैन आया। कौन? पुरोहित। जब पुरोहित के कपड़े को देखेंगे वो सुपरमैन जैसा लगते हैं ना। तो वो बच्चा बोलता है, सबसे पहले पीछे से सुपरमैन आया, उसके साथ छोटे छोटे सुपर हीरो भी थे। कौन? सेवकगण, छोटे छोटे हीरो भी थे। और जा करके वो टेबल के नीचे कुछ ढूंढा और लोगों से पूछा, कहाँ है? लोगों ने बोला, मुझे नहीं पता जी। और उसके बाद वो इधर से उधर घूम रहा था, किताब को पलटा रहा था, और लोग भी आकर के सूचना दे रहे थे, फिर भी वो सामान नहीं मिला। तो उसने छोटे छोटे बच्चों को ढूंढने भेजा, छोटे छोटे सुपर हीरो को। कौन? सेवकगण। जब वो चढ़ावे के समय में सेवकगण जाते हैं ना, तो बच्चे ने बोला कि उसके बाद वो बड़े सुपर हीरो ने छोटे छोटे सुपर हीरो को भेजा ढूंढने के लिए। वो लोग पूरा गिरजा ढूंढ करके आकर के बोले, नहीं मिला जी। अंत में सुपर हीरो ने पीछे देखा तो उसे एक फ्रिज दिखा। क्या? टैबरनेकल, संदूक। तो वो सुपरमैन जाकर के वहां से मिठाई निकालता है, सबको बांटता है, और उसके बाद बोलता है, टाटा बाय बाय। तो यही है एक 5 साल के बच्चे का मिस्सा बलिदान का एक्सपीरियंस, जो केवल देखता है, सुनता नहीं। हम लोग भी वचन को नहीं सुनते हैं, सो जाते हैं, केवल देख रहे हैं क्या चल रहा है, मिस्सा में क्या चल रहा है, पुरोहित क्या कर रहा है, देख रहे हैं। लेकिन जब सुनने की समय आती है,
जब पुरोहित सुसमाचार देते हैं, जब हमारा जो बहुत सारे आकर के 2-3 जन आकर के वचन पढ़ते हैं, पहला पाठ, दूसरा पाठ और स्तोत्र ग्रंथ पढ़ते हैं, उस समय हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग सो जाएंगे, या तो हम लोग कुछ काम में बिजी रहेंगे, हम लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनेंगे, और हम लोग बाद में उठपटांग जो मन में आया वही करें। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे क्रिस्तियों ने, हम लोगों ने क्रिस्त जीवन के बारे में कुछ नहीं समझा है अभी तक। हम लोगों के लिए क्रिस्त जीवन का मतलब सुबह उठना, प्रार्थना करना, सोने से पहले प्रार्थना करना, थोड़ा बाइबल पढ़ना, संडे में हफ्ते में एक बार मिस्सा जाना, ठीक है, खत्म। लेकिन क्रिस्त जीवन वहां तक सीमित नहीं है। क्रिस्त जीवन का मतलब क्रिस्त जीवन को जीना है, क्योंकि क्रिस्त जीवन एक जीवन है, केवल कोई क्या बोलते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज पूरा करना नहीं है, कोई काम पूरा करना नहीं है। क्रिस्त जीवन मतलब हर एक सेकंड में यीशु क्रिस्त को जीना है, क्रिस्त को जीना है। हम लोग जब तक वचन को नहीं सुनेंगे, वचन को नहीं जानेंगे, कैसे, किस प्रकार से हम लोग क्रिस्त जीवन को जिएंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्रिस्त जीवन क्या है। हम लोग कितने सालों से क्रिस्तीय है, लेकिन हम लोग बाइबल को ध्यान नहीं देते। एससीसी के समय निकाल करके छूते हैं, आरती करते हैं, छूते हैं, प्रणाम करते हैं, बंद करके रख देते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे कैसा किताब है, इतना मोटा है, खोल करके देखते हैं, एक फोटो भी नहीं है, तो पढ़ने के लिए कहां से मजा आएगा, हम लोग ऐसा सोचते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। हम लोग उस वचन को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ना हमारे जीवन में चंगाई आती है, ना छुटकारा आता है। हम लोग बोलते हैं, अरे प्रभु आपने कहा था मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो आपके नाम में मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, कहाँ है मेरा प्रार्थना का उत्तर? हम लोग प्रभु से प्रश्न पूछते हैं। अरे अगर वचन क्लेम कर रहे हो तो वचन को जाने भी, वचन को जिए भी, तभी तो ना। जब हम वचन को जिएंगे, हमारा जीवन वचन के उस वादों को पाने का योग्य बनेगा, तभी तो उस वचनों को हम पाएंगे। जब हम वचन को ही नहीं पढ़ेंगे, वचन को ही नहीं जिएंगे, उन प्रतिज्ञाओं को पाने का क्या मतलब? हम लोग बहुत सारे परिवार में स्तोत्र ग्रंथ 91, साम 91 पढ़ते हैं, प्रभु की छत्र छाया में, वो प्रार्थना फेमस है। दिन के शुरुआत में या तो अंत में हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिर भी दिन के शुरुआत में प्रार्थना करने के जाने के बाद दिन में कुछ ना कुछ होता ही है। तो क्या प्रभु का वचन झूठा है? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम लोग उस वचन को पाने के योग्य नहीं बने, क्योंकि हम लोग वचन को ध्यान नहीं देते, क्योंकि वचन को हम लोग इग्नोर करते हैं। वचन कौन है? यीशु, और कोई नहीं। वचन केवल वो काला अक्षर नहीं है, वचन यीशु है, वही शब्द जिसके द्वारा परमेश्वर ने संसार को बनाया, और यही शब्द हमारे जीवन में बदलाव लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग कितने सालों से वचन पढ़ते जाते हैं, 2-3 बार। बहुत सारे बोलते हैं मुझे, ब्रदर मैंने बाइबल खत्म किया है, इतनी बार खत्म किया है, ये भाषा में खत्म किया है, अब दूसरा भाषा में जाने वाली हूँ, लेकिन जिंदगी में कुछ उसका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जब मैं देखता हूँ उनके जीवन में उससे कुछ बदलाव नहीं आए, तो उतना पढ़ने को क्या जरूरत? जब तक वो वचन हमें बदलता नहीं, तो वो वचन पढ़ने का क्या फायदा? परमेश्वर का वचन ही कहता है ईसायाह का ग्रंथ में, मेरा वचन जब जाता है, जब तक वो काम जिसके लिए बनाया गया है वो पूरा नहीं करता, वो मेरे पास वापस नहीं आए। अगर परमेश्वर का वचन कुछ अगर चंगाई के लिए है, जब तक चंगाई नहीं होगी वो वचन परमेश्वर के पास वापस नहीं आएगा। लेकिन हम ही लोग उस वचन को काम करने नहीं देते, हम ही लोग उसको ब्लॉक कर देते। तो आइए हम लोग वापस आते हैं मिस्सा बलिदान में, मैं बहुत दूर चला गया। तो हम लोग वचन के बारे में सुने, तो वचन के तुरंत बाद क्या होता है? विश्वास का प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना, प्रेरितों का धर्म सार। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? मैं विश्वास करता हूँ, आमीन, खत्म। मिस्सा का सबसे लंबा प्रार्थना खत्म, हम लोग खुश हो जाते हैं ना। लेकिन हमें उसको धीरे से बोलना है,
मैं बहुत सारे गिरजों में जाता हूँ, अरे कलीसिया पूरे एक एक सांस में पूरा प्रार्थना बोल देते हैं, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है। अरे ये जो प्रार्थना है, विश्वास का प्रार्थना, जब इस विश्वास के प्रार्थना को, प्रेरित के धर्मसार को हम लोग बोलेंगे मतलब के साथ, शैतान आपको छू भी नहीं सके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, शैतान आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आई बिलीव इन गॉड, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके पुत्र, एकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ, मैं उनका हूँ, शैतान तू मुझे नहीं छू सकता। हमने ऑलरेडी अपने लिए, अपने आप को परमेश्वर के लिए क्लेम कर दिया है, तो शैतान हमें छू नहीं सकती। और हम लोग बोलते हैं अगर कोई शैतान से ग्रसित है 33 बार बोलो, ये प्रेरितों का धर्मशाला, अरे बोलते जा रहे हैं, कुछ होता नहीं। अरे एक बार विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ बोलेंगे, वो शैतान आपके पास ही नहीं आएगी, शैतान को प्रवेश करना छोड़िए, आपके पास ही नहीं आएगी। इतना शक्तिशाली प्रार्थना है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। बपतिस्मा के समय यही बोला जाता है ना, और हर मिस्सा बलिदान में यही बोला जाता है, हर संस्कार में यही बोला जाता है, क्या तुम विश्वास करते हो, क्या तुम विश्वास करते हो, क्या तुम शैतान को त्यागते हो, यही तो बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग एक सांस में इतना जल्दी बोल देते हैं कि खत्म। तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ भाग लिया, पर प्रभु यीशु के जन्म से पहले, उसके बाद प्रभु यीशु का जन्म, महिमा गान, उसके बाद यीशु का प्रचारवय जीवन ना, वचन का जीवन। तो उसके बाद यीशु को क्या हुआ, दुख भोग, हाँ, यीशु का दुख भोग। तो हम लोग मिस्सा बलिदान में दुख भोग, यीशु के दुख भोग में कब आते हैं, जब हम लोग चढ़ावे के समय में आते हैं। तो चढ़ावे के समय में क्या होता है, कितने लोग मानते हैं हम सभी का एक एक रखवाल दूत है? कितने लोग मानते हैं हमारा रखवाल दूत है? हाँ, हमारा रखवाल दूत है, गार्डन एंजल है, और वो हमारे हृदय के, मतलब वो पैसा देना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मतलब उसको उतना ध्यान मत दीजिए, गिफ्ट्स लाके देना उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपका जो हृदय का इंटेंशन है, आपका हृदय का जो निवेदन है, उसको लेकर के हमारे रखवाल दूत वेदी की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं 40 लेकर के और सिबोरियम लेकर के, कैंडल लेकर के इस प्रोसेशन में हम लोग जा रहे हैं ना, लेकिन केवल वो हम लोग प्रोसेशन में नहीं जाते हैं, हमारे रखवाल दूत भी हमारे साथ आ रहे हैं। अगर हम प्रोसेशन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग बैठे भी हैं, हमारा रखवाल दूत निकल के हमारे निवेदन लेके जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, कभी कभी हम लोग अपने निवेदन को उस समय नहीं चढ़ाते, और उस समय निवेदन को नहीं चढ़ाने की वजह से हमारा रखवाल दूत वेदी की तरफ परमेश्वर के पास खाली हाथ चला जाता है, खाली हाथ चला जाता है। ये मैं आपको कल अच्छे से थोड़ा रिसर्च करके बताऊंगा। ये एक औरत को जब प्रभु यीशु ने मिस्सा के बारे में दर्शन देकर के बताया है, उसमें लिखा गया है कि हमारा रखवाल दूत लेकर के जाता है। कल जो वीडियो देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे किस प्रकार से रखवाल दूत हमारे निवेदनों को लेके जाता है। तो हम लोग उस समय से यीशु के दुख भोग में भी प्रवेश करते हैं। जब यीशु को कोड़ों से मारी गई, यीशु का लहू बहा ना, यीशु का लहू बहा, यीशु का खून बहा। तो हम देखते हैं पुरोहित क्या करते हैं, क्रूएज से दाखरस को लेकर के 40 में डालते हैं, बहाते हैं। तो 40 क्या है, संसार है, 40 संसार, और उसमें यीशु का लहू बह रहा है। जब यीशु को कोड़ों की मार पड़ी, जब मारे गए, तब यीशु का जिस प्रकार से लहू बहा, उसी को दर्शाता है, उसी को दर्शाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं यूकरिस्तीय प्रार्थनाओं में। यूकरिस्तीय प्रार्थनाओं में यीशु पुरोहित रोटी को कितनी बार ऊपर उठाते हैं, पुरोहित कितनी बार? हाँ, शशि आंटी बोलती है 3 बार। और कितने बोलते हैं, और कितने बोलते हैं? 3 बार। हाँ, फिलोमिना आंटी भी 3 बार बोलते हैं, 3 बार। कितने लोग बोलते हैं 3 बार? हाथ उठाइए।
और कितने लोग बोलते हैं 2 बार? हाथ उठाइए। कितने लोग बोलते हैं 2 बार? गलत है, 3 बार। पहले रोटी को, फिर दाकरस को, फिर रोटी और दाकरस एक साथ ना। तो रोटी और दाकरस का ऊपर उठाना कितनी बार होता है? 3 बार। तो यीशु जब क्रूस लेकर के कलवारी की तरफ जाते हैं, कितनी बार गिरते हैं? 3 बार गिरते हैं। उसी को दर्शाता है, यीशु गिर जाते हैं। और तीसरा गिरना बहुत ही दुखद वाली थी। तीसरा गिरना सबसे पेनफुल वाला गिरना था, इसीलिए रोटी और दाकरस दोनों ऊपर उठाई जाती, जिसको डॉक्सोलॉजी बताते हैं। तो उसके बाद हम लोग प्रभु के दुख भोग में, उस यूकरिस्ती प्रार्थना में हम लोग भाग लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या में जाते हैं? ये हमारे पिता प्रार्थना ना, जिसके बारे में मैं दूसरे दिन में बताऊंगा। फिर हम लोग जाते हैं शांति में ना। तो शायद जब मैं कृष्ण आया था तब मैंने शांति के बारे में बताई थी, हम कैसे शांति देते हैं ना। पुरोहित बोलते हैं हम एक दूसरे को शांति दे, खत्म शांति, खत्म खत्म शांति। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा चेहरा भी शांति देते वक्त ऐसा ही रहता है। अरे शांति बांट रहे हैं क्या? शांति बांट रहे हैं। अगर ऐसे चेहरे के साथ पास वाले को शांति देंगे, उसका जो छोटा सा थोड़ा सा इत्तू सा शांति है वो भी चला जाएगा, हमारा चेहरा देख के चला जाएगा। अरे शांति बांट रहे हैं, हंसो, मुस्कुराओ, शांति तो दे दिए, पास के इंसान को शांति दे दिए। हम लोग वहां नहीं रुकते हैं, उतना में नहीं रुकते हैं। हम लोग बिना देखे पिलर, चर्च के पिलर को भी शांति देते हैं, दरवाजे को, खिड़की को, किसी के पीठ को भी वो उधर मुड़ के शांति दे रहा है, उसके पीठ में शांति दे दिया। अरे हम लोग किस किस को शांति दे रहे हैं? हम लोग सभी को शांति दे रहे हैं। हमारे पास इतनी शांति है और बाद में हम लोग रोते रहेंगे, अरे शांति बांट रहे हैं क्या? शांति हम लोग नहीं देखते हैं, केवल खत्म रिचुअल, केवल एक रिचुअल है, खत्म, शांति दे दिया। किसको दिया, कहां दिया, केवल ईश्वर देखता है, और वो हम देखें। जब मैं कृष्ण आया था तब भी मैंने देखी थी, मेरे बोलने के बाद भी वैसा ही हुआ था बहुत बार। तो कोई बात नहीं, प्रभु की स्तुति। और हम लोग शांति के बाद में प्रवेश करते हैं क्या? ईश्वर का मेमना ना, हम लोग बोलते हैं ईश्वर का मेमना। तो उसके बाद पुरोहित अंत में रोटी को क्या करते हैं? रोटी को तोड़ देते हैं। उसका मतलब क्या है? यीशु ने हमारे लिए प्राण त्याग दी, यीशु ने हमारे लिए प्राण त्याग दी। तो ये हम लोगों ने यीशु के जन्म से लेकर के दुख भोग से मृत्यु तक भाग ले लिया ना। तो भाग लेने के बाद अब पुनरुत्थान तो होना है कि नहीं? पुनरुत्थान होना है, या हम लोग केवल यीशु के मृत्यु तक भाग लेकर के टाटा बाय बाय? नहीं, हम लोगों को पुनरुत्थान में भी भाग लेना है ना। और पुनरुत्थान में कब भाग लेंगे? यीशु का पुनरुत्थान कब होगा? जब पवित्र परम प्रसाद में हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में यीशु का पुनरुत्थान होता है। हमारी जो आत्मा पाप के कारण मर गई है, उसको प्रभु पूर्ण जीवित करता है अपने शरीर के द्वारा। तो हम लोग ध्यान दे, क्या हम लोग वह पुनरुत्थान का जीवन जी रहे हैं? क्या हम लोग परिवार में वो पुनरुत्थान की जीवन जी रहे हैं? अपने काम कर्मों में, अपने जीवन में क्या वो पुनरुत्थान की जीवन जी रहे हैं? एक बार जब रात को एक इमरजेंसी आई, जब मैं सिस्टर स्नेली के साथ रात को एक फैमिली में गया, क्योंकि सिस्टर नर्स है, तो बोला कि कोई बीमार है वो परिवार में। जाकर के देखा, अरे पति इतना आंख सुझा के बैठा हुआ है, पत्नी हाथ पकड़ के बैठी हुई है, और जमीन में देखो इतने बर्तन। अरे क्या वो यूखरिस्टीय परिवार है? और वो कैथोलिक है? क्या वो यूखरिस्टीय परिवार है? क्या वो पुनरुत्थान की जीवन है? क्या यीशु को ग्रहण करके हम लोग वो कर रहे हैं? अरे यीशु को ग्रहण करके, यीशु हमारे अंदर जिंदा है, उसको हम लोग मार रहे हैं, हम लोग उनका मर्डर कर रहे हैं। ये शरीर उनका है, हम उनको वास देते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उसके बाद नाना प्रकार के काम कर्मों से
नाना प्रकार के बोली से, नाना प्रकार के खान और पीन से। और ये शरीर को हम लोग क्या क्या डाल करके इसको हम लोग गंदा कर, सिगरेट, गुटखा, सुपारी, खैनी, पान मसाला, ड्रग्स, वीड। केवल उतना ही नहीं, हर प्रकार के अशुद्ध आदतें, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, हर प्रकार के अशुद्ध आदतें। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आत्मा के द्वारा आपको बोल रहा हूं, डायरेक्ट बताता हूं। हम लोग इस बहुत सारी चीजों में, सोच में किस प्रकार की यूकरिस्त जीवन जी रहे, इस सभी चीजों के द्वारा हम लोग यीशु को जीवित रूप से मार दे रहे हैं। हम लोग मार रहे हैं। 2000 साल पहले यीशु को मार दिया, अभी आंसू बहा करके कोई फायदा नहीं, अभी आंसू बहा करके कोई फायदा नहीं। अगर, क्योंकि हम लोग जीवित ईश्वर को हम खुद लोग मार रहे हैं, हम ही उनका कत्ल कर रहे हैं। सोचिए कितना दुख होगा। पवित्र हृदय का जो फोटो आपने देखा है, वो बाहरी रूप से तो जल रहा है हमारे प्रेम के कारण, लेकिन हृदय के बीच में क्या है? कांटों का मुकुट है। किसने पहनाया? हम और आपने, मैं और आप सभी ने मिल करके उनके हृदय में कांटों का मुकुट पहनाया। सभी लोग, केवल आप नहीं, मैं, हम सभी लोग, हमने मिलकर के उनके हृदय में कांटों की मुकुट लगाया। और जब हम लोग यूखरिस्ट में प्रभु यीशु की जो पूर्ण रूप से हमारे लिए उपस्थित है, यूक्रिस्ट से ज्यादा पूर्णता में प्रभु का ये उपस्थित नहीं। जितनी बार बोलना पड़े मैं वही बोलूंगा, यूक्रिस्ट में जिस प्रकार से पूर्णता में यीशु जीवित, उस प्रकार से प्रभु कहीं भी उपस्थित नहीं, कहीं भी उपस्थित नहीं। क्योंकि यूक्रिस्ट में पूर्णता में शरीर, रक्त, आत्मा, ईश्वरीयता, बॉडी, ब्लड, सोल, डिविनिटी, खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पूर्ण रूप से अगर हम यूक्रिस्ट को त्याग कर दूसरी तरह वाले प्रार्थना करने लगे, जब जीवित रूप से प्रभु आए तो हम लोगों ने क्यों ग्रहण नहीं किया? और हम लोग जब कम्युनियन रिसीव करने जाते हैं, हम किस प्रकार से, क्या हम पश्चाताप के साथ अपने हृदय को तैयार करके जाते हैं? और पवित्र यूक्रिस्ट को कैसे हम लोग ग्रहण करते हैं? मैंने बहुत जगह देखा है, ऐसे लेते हैं, अरे क्या चना चबा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, लो चबाओ, चले गए। कहाँ जा रहे हैं? कौन है ये? क्या दिया जा रहा है? विश्वास नहीं है, कम से कम इज्जत करो। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर पूर्णता से विश्वास नहीं है कि ये यीशु है। बहुत कम है जो पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं, बहुत कम है, बहुत कम। मैंने बहुत बार विजन में भी देखा है, कितने कम लोग हैं जो यीशु को आदर करते हैं यूकरिस्ट में। बहुत सारे लोग मानते हैं ठीक है यीशु है, लेकिन हृदय से नहीं मानते, हृदय से नहीं मानते। जब कम्युनियन ग्रहण करते हैं उस समय देखते हैं, अरे ऐसे लिया, ठीक है लिया, तब भी हाथ झटक के चले गए। छोटा छोटा टुकड़ा भी तो यीशु है, छोटे से छोटी आंख से नहीं दिखने वाला टुकड़ा भी तो यीशु। अरे पहले चेक करें कुछ बचा है या नहीं। हाथ झाड़ के चले गए, यीशु का छोटा छोटा टुकड़ा नीचे गिर जाता है, हम उनके ऊपर चल देते हैं, क्या वो अच्छा है? जीवित प्रभु के ऊपर हम चल के जा रहे हैं, क्या वो अच्छा है? हम लोग इन सभी बातों को ध्यान देना है, इन सभी बातों को ध्यान देना है हमको और आपको, सभी को। और आप सभी को मैं बता रहा हूं ताकि आप औरों को सिखाएंगे ना, आप औरों को सिखाएंगे। आप लोगों को प्रभु ने इसीलिए मेरे द्वारा बता रहे ताकि आप दूसरों को सिखाएंगे। तो हम लोगों ने मिस्सा बलिदान के बारे में सुना, आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम मिस्सा बलिदान भाग लेते हैं, यीशु के जीवन में भाग लेते हैं। आइए अब हम पवित्र यूक्रिस्ट से आराधना में प्रवेश करेंगे। जैसे ही ये लिंक खत्म होगी, इसी लिंक को प्रेस करके आप वापस आइएगा ना। जैसे ही ये लिंक खत्म होगा वैसे ही आप यही लिंक को प्रेस करके आप आइएगा। हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट से आराधना में प्रवेश करेंगे, जहां प्रभु पूर्ण रूप से शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता में उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम लोग फिर से आराधना के लिए आएंगे।